स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आपको पता होगा यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। इनके द्वारा कई सारे सैंक्शंस लगाए जाते हैं। आपको याद होगा कि यहां पर एक लिस्ट होता है अंडर 1267। इसके तहत कई सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, देश के अंदर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिया जाता है। उनका जो फाइनेंस वगैरह है उन सबको बंद कर दिया जाता है ताकि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज ना कर सकें। लेकिन यहां पर अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए अफगानिस्तान के अंदर तालिबान, अभी भी उनके ऊपर सैंक्शंस लगा हुआ है। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा हुआ है। बहुत सारे देशों के अंदर आपने देखा होगा सैंक्शंस लगा हुआ है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, उस देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, सैंक्शंस लगने की वजह से उन लोगों के ऊपर भी इनडायरेक्ट इंपैक्ट आता है। तो यहां पर यूनाइटेड नेशंस के अंदर कल जो है एक वोटिंग हुई है, और इस वोटिंग के तहत यहां पर जो सैंक्शंस लगाया गया था जिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, उनमें कुछ रिलैक्सेशन करने की कोशिश की गई है। लेकिन भारत इसके काफी खिलाफ था। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो इन 15 जो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें भारत इकलौता ऐसा मेंबर था जिसने एब्सटेन किया। ये आप देख सकते हो, इंडिया एब्सटेन्स फ्रॉम वोट ऑन यूएस लेड रेजोल्यूशन एट यूएनएससी टू अलाउ एड टू सैंक्शन एंटिटीज। तो डोंट वरी, अभी आपको कई सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारी चीजें हैं, इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, और भारत ने एब्सटेन क्यों किया, पाकिस्तान का क्या एंगल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी का जो फाउंडेशन बैच है हमारा, इसके अंदर एडमिशन लेने की आज आखिरी डेट है। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। 1000+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दी जाती है ताकि आपकी यूपीएससी की जो तैयारी है वो पुख्ता हो सके। यहां पर मेंटरशिप मिलता है, मतलब कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। हैंड रिटन नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, ये सारी चीजें सबसे कम दाम पर आप इसको ले सकते हैं हमारे वेबसाइट या फिर ऐप पर, या फिर आपको कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। वहां पर कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि आप सबसे कम दाम पर इस पूरे कोर्स को ले पाएं। इसके अलावा एनसीईआरटी वगैरह जो भी लेना है, सबसे कम दाम पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा और अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहां पर हुआ क्या है। देखिए, यहां पर जैसा मैंने आपको बताया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा एक रेजोल्यूशन लाया गया था, ठीक है। और इस रेजोल्यूशन के अंदर यहां पर जो सैंक्शंस एंटिटीज हैं, जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, उनके लिए यहां पर कुछ एग्जम्पशन कर दिया गया ताकि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वहां के लोगों तक ये पहुंचाई जा सके। लेकिन भारत इसके पूरी तरह से खिलाफ था। भारत का कहना था इसकी वजह से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको काफी मदद मिलती है, वो फंड रेज कर पाते हैं, और इसकी वजह से वो और ज्यादा टेररिस्ट को रिक्रूट करते हैं, और अल्टीमेटली इसका जो असर है वो पड़ोसी देशों पर देखने को मिलता है। मतलब मान लीजिए अगर पाकिस्तान के अंदर टेरर एक्टिविटीज हो रही हैं तो इनडायरेक्ट असर उसका भारत के ऊपर होगा, और इसीलिए भारत इसके खिलाफ था। यहां पर ध्यान रखना है आपको, ये जो 15 मेंबर की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, आपको याद होगा इसके अंदर 5 तो परमानेंट मेंबर हैं, यूएस, फ्रांस, यूके, चाइना, रशिया, तो 5 तो परमानेंट हैं जो कि रहते हैं। इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट हैं जो कि 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। भारत आपको याद होगा 2021 और 22 के लिए चुना गया था। और इस समय जो प्रेसिडेंसी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, ये दिसंबर के महीने में भारत के पास है। हर महीने प्रेसिडेंसी बदलती है, और ये आखिरी महीना है भारत का एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। 2023 से भारत इसका मेंबर नहीं रहेगा। तो भारत के पास अपॉर्चुनिटी है कि जितना ज्यादा हम दबाव बना सकें उतना हम बना सकते हैं। तो यहां पर ये जो रेजोल्यूशन लाया गया, ध्यान रखिएगा, ये रेजोल्यूशन लाया गया यूएस और आयरलैंड के द्वारा। आयरलैंड भी इस समय इसका मेंबर है, आप देख सकते हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। और बेसिकली यूएस और आयरलैंड ये कह रहे हैं कि ये रेजोल्यूशन की वजह से जो मिलियंस ऑफ लाइव्स हैं वो बच सकेंगी, ये यहां पर यूएस और आयरलैंड का कहना है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि भारत इकलौता ऐसा देश था इन 14 मेंबर्स में से जिसने एब्सटेन किया, मतलब कि हमने यस या नो में कुछ भी वोटिंग नहीं किया, हम वहां से निकल गए, और बाकी के जो 14 मेंबर्स थे उन्होंने इसके फेवर में वोट किया, और ये रेजोल्यूशन जो है वो अडॉप्ट हो गया है। अब इससे होगा क्या, यहां पर जो
सैंक्शंस एंटिटीज हैं, जो मैंने आपको बताया, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो फंडिंग वगैरह को ब्लॉक कर दिया गया था, फाइनेंशियल एसेट को ब्लॉक कर दिया गया था, आप कोई पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। तो इसमें अब क्या होगा कि उनको कुछ रिलैक्सेशन दे दिया गया है। क्यों रिलैक्सेशन इसलिए दे दिया गया है? ताकि उस देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं वहां तक जो मदद पहुंचानी है, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाना है, वो पहुंचाया जा सके। मतलब अगर मान लो तालिबान खराब है, तालिबान इज अ बैड, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अफगानिस्तान के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो भी सफर करें, क्योंकि तालिबान का अगर आप सब कुछ फ्रीज कर दोगे तो तालिबान तो के माध्यम से तो आप कुछ दे नहीं पाओगे अफगानिस्तान के लोगों को। तो यहां पर इस रेजोल्यूशन के माध्यम से बेसिकली क्या किया गया है कि कुछ रिलैक्सेशन दे दिया गया है कि यहां पर जो भी फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करना है वो तालिबान के माध्यम से अफगानिस्तान में पहुंचाया जाए। ये सिर्फ तालिबान के लिए नहीं, बहुत सारे जो सैंक्शंस एंटिटीज हैं उनके खिलाफ यहां उनके लिए ये कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है? देखो, भारत की तरफ से अक्सर आप देखते होंगे यहां पर जो हमारी भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन के अंदर, रुचिरा कंबोज, अक्सर न्यूज में रहती हैं और जब भी यूएन के अंदर बयान आता है अक्सर आप उनको देखते होंगे। उन्होंने अपना जो एक्सप्लेनेशन है वो दिया कि भारत ने यहां पर इसमें एब्सटेन क्यों किया है, और उन्होंने अपने एक्सप्लेनेशन में यह बोला कि भारत के लिए जो सबसे ज्यादा कंसर्न था वो ये था कि ये ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह का हवाला देकर ये जो सैंक्शंस एंटिटीज हैं, ये जो रेजिम्स हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर सैंक्शंस लगाया गया है अंडर 1267 सैंक्शंस कमिटी, ये इसका फुल एडवांटेज ले लेते हैं। मतलब एक मौकरी बन जाता है। एक तरफ से तो यूएनएससी ने यहां पर उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिया इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और दूसरी तरफ आप उनको यहां पर रिलैक्सेशन दे रहे हो, तो ये भारत के लिए कंसर्न है। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो यहां पर एक पाकिस्तान का काफी बड़ा एंगल आता है, क्योंकि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में यहां पर यह कहा है कि देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल केसेस ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स इन आवर नेबरहुड। मतलब हमने साफ साफ बोला कि हमारे नेबरहुड में, मतलब पाकिस्तान में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस का हवाला देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जमातुद्दावा। जमातुद्दावा क्या बोलता है, जो कि पाकिस्तान के अंदर है। जमातुद्दावा यह कहता है कि हम ह्यूमैनिटेरियन चैरिटी प्रोवाइड करते हैं, और ये लोग क्या करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर और भी कई जगह जगह अलग अलग देश में, मिडिल ईस्ट के अंदर यहां पर चंदा मांगते हैं, मतलब पैसा मांगते हैं कि आप चैरिटी प्रोवाइड करिए यहां पर। और ये बेसिकली किसके अंदर आता है? ये आता है लश्कर-ए-तैयबा के अंदर। लश्कर-ए-तैयबा अपने आप में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जब ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन चलाएगा तो क्या आपको लगता है कि वो ह्यूमैनिटेरियन मदद करेगा? नहीं करेगा। अल्टीमेटली जो उसको चैरिटी मिलती है, पैसा मिलता है, वो टेरर फंडिंग में जाता है, रिक्रूटमेंट में जाता है। और यही यहां पर भारत समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम नहीं चाहते कि यहां पर किसी प्रकार का रिलैक्सेशन इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाए। इसी प्रकार से यहां पर भी आप देख सकते हो एक और चैरिटी फाउंडेशन है जिसका नाम है फलाए इंसानियत फाउंडेशन, और यह किसके द्वारा रन किया जाता है? जमातुद्दावा के द्वारा, एलईटी के द्वारा, अल रहमत ट्रस्ट के द्वारा। और ये सब अगेन एक टेररिस्ट ग्रुप हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर बेस्ड हैं। तो भारत के लिए सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का हवाला देते हैं, उसके अंडर में काम करते हैं, लेकिन एक्चुअल इनका मेन मकसद होता है भारत के ऊपर हमला करना, टेरर फैलाने की कोशिश करना दुनिया भर में। और इसीलिए भारत ने कॉशन के लिए बोला है। भारत ने कहा है कि हम अगर ये रिलैक्सेशन देते हैं तो हमें पूरी तरह से डिलीजेंस करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। यहां पर किसको हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं इस तरह का असिस्टेंस, उसका पूरा ट्रैकिंग होना चाहिए। और ये सारी चीजें करके एक प्रकार से हम उनको पॉलिटिकल स्पेस प्रोवाइड करते हैं और उनको एक तरह से बढ़ावा मिल जाता है। और इसी की वजह से क्या था कि भारत ये चाहता था, ध्यान से समझिए, भारत क्या चाहता था कि इस रेजोल्यूशन में कुछ चेंजेस किए जाएं। जैसे कि अगर मान लो कहीं पर कोई पैसा जा रहा है तालिबान को या फिर पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उनके माध्यम से कोई पैसा गुजर रहा है तो यहां पर पूरी तरह से उसकी ट्रैकिंग होनी चाहिए, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड और मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि वो पैसा टेरर के लिए खर्च ना किया जाए, वो सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए खर्चा किया जाए। लेकिन भारत ने यह कहा, जो रुचिरा कंबोज हैं उन्होंने अपने स्टेटमेंट में यही बोला है कि हमारे जो स्पेसिफिक कंसर्न्स थे उसको एड्रेस नहीं किया गया और इसी की वजह से हमें यहां पर एब्सटेन करना पड़ा। तो ये पूरा मामला है दोस्तों। देखिए, जहां तक यूएस का सवाल है, यूएस की तरफ से जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने ये कहा कि ये जो रेजोल्यूशन है उसका हम स्वागत करते हैं और बेसिकली इसकी वजह से लगभग 339 मिलियन पीपल को मदद मिलेगी, ह्यूमैनिटेरियन एड मिलेगा। 50 मिलियन पीपल
दे आर ऑन द वर्ज ऑफ फेमिन। और ये बात सही है, ये बात गलत नहीं है कि अगर आप अफगानिस्तान में देखोगे तो इस समय जो हालात हैं भुखमरी के बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें उनको मदद करने की आवश्यकता है। लेकिन क्या हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से उनको मदद करेंगे, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है। पाकिस्तान वाला कंसर्न कहाँ गया? और ये सारी चीज़ें भारत के लिए चिंता थी और इसीलिए हमने यहाँ पर एब्सटेन कर दिया। तो आई होप कि ये आपको आंसर मिल गया होगा कि पाकिस्तान का एंगल क्या है, भारत यहाँ पर एब्सटेन क्यों किया है, ये रेजोल्यूशन क्या था। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम यूएन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक क्लॉज है जिसको कहा जाता है यूएन क्लॉज, दैट इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। आपको बताना है कौन कौन सी पार्टी इसकी सिग्नेटरी है, मतलब कि रशिया, चाइना, यूएसए, इजराइल, क्या सभी इसका पार्ट है यूएन क्लॉज का, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया यूपीएससी की आप तैयारी कर सकते हैं। टुडे इज द लास्ट डे टू ज्वाइन आवर फाउंडेशन बैच, क्योंकि यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।